हेलो। हेलो कोमल, ऋतिका, समा, स्वजीत, उज्ज्वला, कैसे हो आप सब? ठीक गुड है इवनिंग मैम, मैम। आप कैसे ठीक है। हो? मैं अच्छी ठीक है हूँ। मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग एंड मैम। गुड इवनिंग, कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही मैम। अच्छी चल रही है, चलो नाइस। बेटा आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कर रहे हो? यस मैम, करते हैं। गुड। साक्षी, आपने ज्वाइन करा है आज श्रेया की आईडी से? यस मैम। ओके, ठीक है। ऋतिका, समा इज हियर, कोमल इज हियर। हाय प्रकाश, गुड इवनिंग। बेटा आज आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो शायद? प्रकाश। ओके। तो बेटा अगर आप सभी को याद हो तो हम लोग अपना थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम पर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन की बात करी थी, याद है? यस हम मैम। लोगों ने वर्क डन की बात करी थी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल काम की बात करी थी, और साइन कन्वेंशन की बात करी थी, रिमेम्बर? यस मैम। ओके। चलो एक बार मैं जहां से हम लोगों ने लास्ट क्लास की बात करी थी वहां से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, सो दैट आप लोगों को याद आए। ये देखो बच्चा, हम लोगों ने ये बात करी थी कि जब भी कभी सिस्टम जो वर्क है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन वर्क इज पॉजिटिव, एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन द वर्क डन इज नेगेटिव, रिमेम्बर? और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सिमिलरली हीट के लिए। इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम के पास हीट जा रही है, तो उस केस में क्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर इफ द हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, तो उस केस में हीट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसी नेगेटिव मैम। कन्वेंशन के साथ हम लोग बेटा आगे बढ़े थे, जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला की बात करी थी कि किस तरीके से प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन में हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से धीरे 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 एक्सपेंशन हो रहा है और काम बढ़ रहा है, और इस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये पूरा हम लोगों ने डेरिवेशन कर ली थी, जिससे हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया था, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। याद है हम लोगों ने ये बात करी थी? यस मैम, याद है ना? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है ये फॉर्मूला बेटा। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी फ्री एक्सपेंशन की। ये हम लोगों ने बात करी थी फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन हम लोगों ने बात करी थी कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो ऐसे में गैस कितना भी एक्सपेंड कर सकती है, कितना भी, क्योंकि बाहर से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ये हट गया तो गैस कितना भी एक्सपेंड कर सकती है, लेकिन उस एक्सपेंशन में कोई भी काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और मैं अपने आप आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो उसमें मेरे को कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही है। तो ऐसे में वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो। तो फ्री जीरो हो एक्सपेंशन जाता है। वर्क डन कितना था? जीरो। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर जीरो कर दिया तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो हो गया था। उसके बाद बेटा हम लोगों ने एनर्जी ऑफ वर्क डन के कुछ फॉर्मूलाज की बात कर ली थी। उसके बाद हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन करा था, देन ये सेकंड क्वेश्चन करा था, और उसके बाद अब हमें ये थर्ड क्वेश्चन करना है। याद है? यस मैम, याद है। चलो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चा? द 200 ml ऑफ इथाइलिन गैस एंड 150 ml ऑफ HCl गैस वर अलाउड। बेटा ये C2H4, इसको बोलते हैं इथाइलिन गैस और HCl गैस, इन दोनों ने रिएक्ट करा टू फॉर्म क्लोरोइथेन। C2H5Cl बना दिया क्लोरोइथेन एट 1 बार प्रेशर। कैलकुलेट द पीवी वर्क इन जूल्स। देखा जाए तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन में निकालना है वर्क। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1 बार का लग रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है हमारे पास? 1 बार। 1 बार का हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। अब बेटा हमें चाहिए V2 V1, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कोई इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया ही नहीं है। उन्होंने तो क्या बोला है कि 200 ml इथाइलिन गैस रिएक्ट कर रही है 150 ml ऑफ HCl गैस के साथ। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है
C2H5 plus HCl is giving C2H5Cl. बेटा इसके आगे 1 1 1 लगा हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 लिखा हुआ है, कुछ Yes, नहीं होता ma'am. तो मतलब 1 होता है ना। इसका मतलब ये होता है बेटा कि 1 मोल ऑफ C2H5 जब 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो 1 मोल ऑफ C2H5Cl देगा। क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं? Yes, Yes, ma'am. बोल सकते बेटा इसी मोल को हम वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 ml C2H5 1 ml HCl के साथ रिएक्ट करेगा और फिर वो 1 ml ही C2H5Cl बनाएगा। क्या हम ये लिख सकते हैं? yes, ma'am. हैं। Yes, ma'am. अच्छा देखो बेटा यहाँ पर 200 ml इथाइलिन गैस है। अब अगर 200 ml के साथ रिएक्ट करने के लिए तो 200 ml चाहिए ना, बट हमारे पास है कितनी? हमारे पास तो सिर्फ 150 ml ही है। अगर हमारे पास सिर्फ 150 ml ही है, इसका मतलब सिर्फ 150 ml ही रिएक्ट कर पाएगी। इथाइलिन की भी 150 ही रिएक्ट कर पाएगी। आ रही है ये बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, मान लो ma'am. अगर हमें मैगी बनानी है, ठीक है, और अगर घर में 2 पैकेट मैगी है, पानी 10 ग्लास है, तो क्या हम 10 ग्लास मैगी बना सकते हैं? नहीं, नहीं। No, कितनी ma'am. बना पाएंगे? 2 पैकेट। जितना है दो हमारे पैकेट। पास सामान उतना ही बना पाएंगे ना। तो बेटा अगर HCl 150 ml है तो उसके साथ 150 ml ही इथाइलिन गैस रिएक्ट करेगी। तो 150 ml इथाइलिन गैस रिएक्ट करेगी 150 ml HCl गैस के साथ और बनाएगी कितनी? 150 ml ही, क्योंकि 1 ml के साथ रिएक्ट करके 1 ml बना रहे। अच्छा हो सकता है बेटा आप में से किसी किसी को कंफ्यूजन हो कि मैम 1 ml और 1 ml तो मिलके 2 ml हो जाना चाहिए। ऐसा कंफ्यूजन है किसी को? बताओ। यस मैम। हे बेटा वॉल्यूम में इस तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये एक हमारा 11th का लॉ होता है। चलो ये मैं आपको अलग से समझा देती हूँ एक बार, ये समझिए। ये एक स्पेशल लॉ होता है गे ल्यूसैक्स लॉ। गे ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बेटा जो गैसेस का वॉल्यूम होता है ना वो इस तरीके से ऐड नहीं होता, क्योंकि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है, क्या गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है? जब हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बीच का डिफरेंस करते हैं तब हम ये बात कहते हैं ना कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, बट गैसेस नीदर हैव फिक्स्ड शेप नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम। पढ़ा है ऐसा कभी? ये याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम, थोड़ा Yes, थोड़ा। ma'am. पढ़ा है। देखो बच्चे, मानो कि अगर मैंने एक परफ्यूम लिया या फिर अगर मान लो मैंने एक अगरबत्ती ली, और अगर मैंने अगरबत्ती या धूप बत्ती कुछ भी ले लूं, ठीक है, मान लो ये एक इंसेंस स्टिक है। इंसेंस स्टिक मतलब एक अगरबत्ती है, ठीक है, और हम मानते हैं कि इस अगरबत्ती में से धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये इस अगरबत्ती में से धुआं निकल रहा है। बेटा अब अगर ये अगरबत्ती मैं एक बॉक्स में रख दूं, इतने बड़े बॉक्स में, तो ये बॉक्स पूरा धुएं से भर जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक मानो इतना बड़ा रूम है जिसमें ये बॉक्स रखा हुआ है, और अगर मैं इस बॉक्स में होल कर दूं, एक छेद कर दूं, तो क्या धुआं बाहर निकल के पूरा रूम भर देगा? ऐसा होता है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. यस का मतलब बेटा जो गैसेस की वॉल्यूम है ना वो फिक्स नहीं होते। गैसेस में वॉल्यूम क्या होता है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस पर डिपेंड करता है। एक रूल होता है बेटा कि एट एसटीपी, एसटीपी मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मैं आप लोगों के साथ ना जो मैंने अभी 11th में लेक्चर लिया था इस वाले लॉ के ऊपर, मैं वो वाला लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग कभी उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। तो 11th में ये टॉपिक है। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है बेटा? 1 मोल ऑफ गैस। अब वो गैस चाहे कोई भी हो, वो एग्जैक्टली 22.4 लीटर ही वे करती है। एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ गैस कितना करेगी? 22.4 लीटर। अब वो गैस चाहे हाइड्रोजन की हो, चाहे वो नाइट्रोजन की हो, चाहे वो वाटर वेपर्स हो, कोई भी गैस हो। तो जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना C2H5, तो अगर इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है HCl का, और इसका भी 1 मोल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 मोल और 1 मोल करके 2 मोल बन जाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं? No, ma'am. No, ma'am. इसे समझो, जैसे मान लो CaO है प्लस CO2 है और इससे मिलकर CaCO3 बन रहा है, ठीक है बेटा। ये एक चीज और ये एक चीज मिल गई और इसको मिलकर ये बना, तो
तो ये तो नहीं है ना कि दो चीजें मिल रही है तो दो ही बननी चाहिए, एक बन सकता है ना। Yes, ma'am. तो सिमिलरली बेटा वॉल्यूम में भी इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो वहां पर भी क्या होगा, 150 ml और 150 ml रिएक्ट करके कितना बना रहे हैं, 150 ml। कितना बना रहे हैं, 150 ml। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कितना बन रहा है, 150 ml ऑफ C2H5Cl बन रहा है। अब देखो बेटा एक रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में इनिशियली तो इन दोनों का वॉल्यूम था, इसका कितना था 150 ml और इसका भी कितना था 150 ml। तो इनिशियली मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास कितना वॉल्यूम हो गया, कितना हो गया, 300 ml हो गया। Yes, ma'am. और बेटा रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना वॉल्यूम बना, 150 ml। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. तो इसका मतलब प्री एक्सटर्नल कितना है 1 बार, V2 कितना है 150 ml, V1 कितना है 300 ml। ठीक है। अब बेटा हम लोगों ने यूनिट्स में पढ़ा था कि या तो यूनिट्स हमारी बार डेसीमीटर क्यूब में होनी चाहिए या फिर जूल्स में होनी चाहिए। और जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा था, यहाँ पर देख लो यूनिट्स, ये देखो 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल्स टू 100 जूल्स। याद है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। Yes, ma'am. तो बेटा अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, ml को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 0.15 डेसीमीटर क्यूब और ये कितना हो जाएगा 0.3 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ml से डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000। आया समझ में? Yes, ma'am. अच्छा, अब उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Minus माइनस P external. V2 minus V1. V2 माइनस V1। वेरी गुड। अब देखो माइनस P एक्सटर्नल कितना है हमारे पास 1 बार, V2 कितना है 0.15 1 decimeter cube. माइनस 0.3। 3. अब देखो बेटा 1.5 में से 0.3 कैसे माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, यहां समझो रखो बेटा, ये जो 3 है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं तो 0.15, तो ये 0.30 हो गया। अब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 0.30 में से 0.15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0.15 ही बचेगा। 30 में से 15 जाते हैं तो 15 बचेंगे। दोबारा समझाऊं ये, यस मैम। बेटा देखो 0.15 में से 0.3 माइनस करना है, बड़ा नंबर कौन सा है 0.15 या 0.3? 0.3. 0.3. 0.3 बड़ा है ना, तो 0.30 में से 0.15 माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 5, 0 में से 5 नहीं जा सकते, इधर से कैरी लेंगे 2, ये हो गया 10। 10 में से 5 गए 5, 2 में से 1 गए 1, तो 0.15 आ गया। साइन Yes, माइनस का आएगा, साइन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस ये नंबर बड़ा है ना तो बड़े का साइन आता है, ये तो पता है ना बच्चे। yes, ma'am. करेक्ट, देखो ना Yes, ma'am. अगर मैं 15 में से 30 माइनस करूंगी तो आंसर -15 आएगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू में -0.15, माइनस माइनस कट गए, 0.15 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 0.15 डेसीमीटर क्यूब बार। लेकिन उसने क्या बोला था, कैलकुलेट द प्रेशर वर्क डन इन जूल्स, कैलकुलेट द प्रेशर वर्क डन इन जूल्स। तो जूल्स में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा देखो 15 जूल्स। क्या सभी को क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट है इसमें क्वेश्चन में? No, ma'am. ठीक है, चलो आगे चलें। Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब बेटा टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने क्या पढ़ा था, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या था, वर्क डन बिल्कुल जीरो था।
जहां पर हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ रहा था, या सिस्टम का वर्क डन 0 था। अब हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, कि सबसे ज्यादा काम कब होगा, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा। अच्छा एक बात बताओ, मानो ये 2 रास्ते हैं नीचे आने के, ठीक है। एक बच्चा इस तरीके से नीचे आ जाता है डायरेक्टर, ठीक है, और एक बच्चा ऐसे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके नीचे आ रहा है। किस बच्चे की ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, ए की या बी की? एक एक ही ही। मैम। एक ही। ए की। अच्छा, किस बच्चे ने ज्यादा काम करा, ए ने या बी ने? A ए ने ने। नहीं मैम। ए ने। अच्छा अब एक बात बताओ, मानो आपके पास एक बीकर दे रखा है और बीकर में थोड़ा पानी दे रखा है, ठीक है, और साथ में आपको ये एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है और आपको ये फ्लास्क दे रखा है, और आपका काम है कि आपको इस फ्लास्क में पानी भरना है, ठीक है। अब देख, एक स्टेप तो क्या हो सकता है कि आपने ये फ्लास्क उठाया, इस फ्लास्क को इस बीकर में डुबोया, पानी भर लिया और यहाँ रख। कितने स्टेप लगे, एक सिंगल स्टेप में हो गया। एक तरीका आपने क्या करा कि आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब को इसमें डुबोया, इसमें पानी डाला, फिर दोबारा टेस्ट ट्यूब ली, इसमें डुबोई और अब पानी डाल दिया, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड, आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें सिर्फ 1 बूंद पानी लिया और यहाँ डाला, फिर आपने दोबारा 1 बूंद पानी लिया और यहाँ डाला, फिर दोबारा 1 ड्रॉप पानी लिया और यहाँ डाला, और इस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो बेटा क्या तीनों केसेस में आपने इक्वल काम करा है, क्या आपने No, बराबर ma'am. काम करा है? बताओ। बराबर। क्योंकि अगर कोई सामने से देखे और पूछे कि आज आपने दिन भर में क्या किया, और आप बोलो कि मैंने ये फ्लास्क भरा, ठीक है, तो वो तो कह सकता है कि तीनों बच्चों ने काम सब बराबर ही करा है। बट आपको पता है बच्चे की एनर्जी ज्यादा कब लगी, जितने ज्यादा स्टेप्स में हमने काम करा, है ना। मतलब कि अगर यहाँ पर ये गैस है, इस गैस के ऊपर अगर मानो इस तरीके से सॉइल रखी हुई है, सैंड रखी हुई है, मैंने सैंड का एक पार्टिकल हटाया जिससे प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, और ये जो पिस्टन है ये बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आया। उसके बाद मैंने फिर एक पार्टिकल हटा दिया और पिस्टन फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर मैंने एक पार्टिकल हटाया और फिर थोड़ा सा पिस्टन आया, और इस तरीके से कंटिन्यू होता जा रहा है। तो बेटा ये किस तरीके का एक्सपेंशन होता है, याद करो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिवर्सिबल एक्सपेंशन, याद है? जो काम Yes, हम ma'am. बहुत सारे इन्फिनाइट स्टेप्स में करें, बहुत छोटे 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 स्टेप्स में करें, सच दैट कि देखो यहाँ इसको रिवर्सिबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना छोटा सा डिफरेंस आया है इस पिस्टन की मूवमेंट में कि आप चाहो तो इसको वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आ सकते हो और आपको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बेटे, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, मैक्सिमम वर्क डन इन द केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्या समझ में आया ये यस मैम। सभी को? कि बेटा मैक्सिमम देखो, फ्री एक्सपेंशन कब हो रहा था, जब बाहर से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लग रहा था, और मैक्सिमम काम कब हो रहा है, जब हम बहुत छोटे 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 स्टेप्स में कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। Yes, ma'am. तो बेटा अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। एक्सप्रेशन का मतलब मैंने बताया था ना, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला। Formula. तो अब हम मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला निकालें। देखो बेटा होता क्या है, हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही पढ़ा बेटा। ये जो डेल्टा है ना, जो हम जिसको मैं ट्राइंगल बोलती हूँ, ये हम यूज करते हैं जब वॉल्यूम में बड़ा चेंज आता है। लेकिन अगर वॉल्यूम में कम चेंज आया है, थोड़ा सा चेंज आया है, तो हम लिखेंगे वर्क डन फॉर रिवर्सिबल condition will be equals to work done is equals to minus P external dV.
स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, और इस डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो बेटा कि अगर यहाँ पर एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में कोई भी गैस फिल्ड है और उसके ऊपर कोई भी एक पिस्टन है, ये पिस्टन एक प्रेशर लगा रहा है। बेटा ये जो पिस्टन प्रेशर लगा रहा है ये पी एक्सटर्नल का प्रेशर लगा रहा है, अंदर से जो गैस प्रेशर लगा रही है वो पी इंटरनल का प्रेशर लगा रही है। ये बात समझ में आ रही है? और बेटा Yes, क्योंकि ma'am. ये स्टेप्स बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, इसका मतलब पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। आ रही है ये बात Yes, समझ ma'am. में? पी एक्सटर्नल और ma'am. पी इंटरनल में क्या होगा, बहुत थोड़ा सा ही कुछ डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं दैट पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, कि इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा या थोड़ा सा प्रेशर कम ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, यही होगा। Yes, ma'am. तो बेटा क्या हम लिख सकते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी इंटू में डीवी। ध्यान से देखो एक बार, बताओ वैसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख अच्छे सकते से हैं देख लो मैम। एक बार। लिख सकते हैं मैम। लिख सकते सकते हैं। हैं, किसी को भी यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, एक सेकेंड बच्चे। सॉरी, अच्छा, क्योंकि बेटा एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो अगर इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो यहाँ पर ये वाला पी जो होगा हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्योंकि वी एक्सपेंशन हो रहा है। ये देखो, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 ज्यादा है V1 से, तो V2 माइनस V1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। तो ये हमारे पास इसीलिए इस तरीके से है। अब देखो अगर मैं इसको खोल के लिखती हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पी इंटरनल डीवी प्लस माइनस डीपी डीवी हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखो एक बार इसको, Yes, ma'am. देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि बेटा एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब जो पी एक्सटर्नल है वो कम है, तो इसीलिए ये माइनस का साइन हटाया है। पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल माइनस डीपी। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, पी इंटरनल प्लस माइनस भी देते हैं। ये आ रहा है समझ में? अब बेटा डीपी और डीपी दोनों बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स हो गए, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, क्योंकि डीपी भी बहुत छोटा नंबर है और डीवी भी बहुत छोटा नंबर है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में? यस मैम। तो हमारे पास W क्या हो गया, माइनस पी इंटरनल डीवी। यहां तक सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखो बेटा, एक सेकंड, मैं आपको बुक दिखा रही थी, पर चलो बुक बाद में दिखा। इंटीग्रेशन पढ़ा है बेटा आप लोगों ने मैथ्स में? यस मैम। यस मैम। पढ़ा है? तो बेटा अब जो वॉल्यूम होगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो इसको पूरे फंक्शन पे लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या इंटीग्रेशन। करते हैं, ठीक है बेटा, हम लोगों की बुक में देख लेते हैं इन लोगों ने इंटीग्रेशन कौन से स्टेप पे करा है। पहले वर्क डन को चेंज करा नहीं, ठीक है कर लिया, ठीक है। तो वर्क डन में कितना चेंज आया उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी डीपी आएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं, पी इंटरनल डीवी, और डीवी का चेंज कहां से हो रहा है, V2 से V1।
क्लियर हुआ ये? देख लो अच्छे से, इंटीग्रेशन आता है, आप लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन बेटा, यस मैम, पढ़ा है। है ना? तो मैक्सिमम लगाने के लिए वो कर सकते हैं हम। चलो, Yes, ma'am. तो अब बेटा यहाँ से देखो, ये तो नेक्स्ट है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी इंटरनल डीवी। अब होता क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ये ना सिलेबस में अब थोड़ा सा पहले आता है, शायद 11th में पढ़ा हो, पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन 11th में बेटा? एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो कहती है कि गैसेस के लिए पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पढ़ा है ये? Yes, ma'am. नहीं भी पढ़ा बेटा? देखो वो कहते हैं कि गैसेस के अगर आप प्रेशर, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है, तो किसी भी आइडियल गैस के लिए ये बात सही होती है कि प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल्स टू एन आर टी आ जाएगा। तो यहां से बेटा प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन में वी आर टी हो जाएगा। देखो एक बार, प्रेशर को नीचे लेकर आकर ऐसे कर सकते हैं क्या? यस मैम, कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो क्या अब मैं पी की जगह एन वी अपॉन में आर टी लिख सकती हूँ? तो बेटा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V2 से V1 एन आर टी अपॉन में V dV, ये हो जाएगा। देखो P की जगह क्या लिख दिया, एनआरटी अपॉन में V लिख सकते हैं ना P की जगह, तो P की जगह ये लिख दिया। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. के बाद W मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस, अब बेटा क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रहते हैं, R टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, T टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया dV बाय V। अंदर क्या बच गया, dV बाय V। dV बाय V इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है पता है किसी को? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज इक्वल्स टू क्या होता है, ln x इज इक्वल्स टू क्या होता है, ln x। मैथ्स में पढ़ा है ये आपने? Yes, ma'am. हो सकता है बेटा कुछ बच्चे देखो बायो वाले हैं, हो सकता है आप में से किसी किसी को ये चीजें समझने में, ये डेरिवेशन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। अभी मैं लास्ट का फॉर्मूला लिखूंगी ना, डेरिवेशन नहीं भी आ रही तो लास्ट का फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है? तो भी हमारा काम चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अभी W मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आर टी ln, अब V हो गया ना, तो ये क्या हो गया, V की हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी V2 से V1, तो ये हो जाएगा ln V2 माइनस ln V1। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगी। इट्स ओके, नहीं आ रही है तो बोलो बेटा, मैं दोबारा समझाने के लिए आई एम ऑल रेडी, मैं एकदम तैयार हूँ दोबारा समझाने के लिए। No, ma'am, clear है। बाकी बच्चे भी तो बोलो, एक की क्लियर होने मैम से। क्लियर है। समा, उज्ज्वला, स्वजीत, क्लियर है सभी को? यस मैम, क्लियर है। कोमल, जयेश, Yes, ma'am. यस मैम, क्लियर है। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अब देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करी थी बेटा कि एक रूल होता है ln A माइनस ln B कैन बी रिटर्न एज ln A अपॉन में B। याद है लॉग के लिए भी हमने ये बात पढ़ी थी, लॉग या ln के लिए वाली बात पढ़ी थी कि ln A माइनस ln B को लिख सकते हैं ln A अपॉन में B। तो यहाँ से Yes, वर्क ma'am. डन को लिख सकते हैं हम लोग माइनस nRT ln V2 अपॉन में V1। ये समझ में आया? यस मैम। कैसे आया, ये आया समझ में? अच्छा चलो अभी एक मिनट। तो बेटा अब फाइनली ln को log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो वर्क डन मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2.303 nRT log V2 by V1।
इस फॉर्मूला को हमें अच्छे से याद रखना है। क्या रखना है? याद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। तो बेटा हमने वर्क डन के दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक है इरिवर्सिबल वर्क के लिए, एक है रिवर्सिबल वर्क के लिए। मैक्सिमम वर्क भी लिख सकते हैं इसको, या फिर वर्क डन रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वर्क के कब होता है? रिवर्सिबल केस में ही होता है, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। -2.303 NRT log V2 अपॉन में V1 आया? क्लियर हुआ? हो रहा है बच्चे क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Clear. और अगर बेटा कई बार वो गैसेस के केस में वॉल्यूम नहीं देता, प्रेशर देता है, तो सेम ही फॉर्मूला को हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू -2.303 NRT लॉग P2 अपॉन में P1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे। हम एक मिनट लिखेंगे। Yes, ma'am. आराम से बेटा फॉर्मूला लिख लो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चंस ही कर रखे हैं, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही ट्राई करेंगे। वैष्णवी आ रहा है समझ में? समा, रुतिका? यस मैम। ठीक है, गुड। मैम थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है? हाँ बेटा होता है। देखो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ना, तो अभी के लिए आप लोग क्या करो ना बेटा, देखो एक पेज पर कहीं पर भी अपने लिए खुद के लिए ना, यहाँ पर देखो इस तरीके से फॉर्मूलाज देख लो। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है डेरिवेशन, तो आप अपने लिए क्या करो, एक इस तरीके से फॉर्मूला लिखो। देखो वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इरिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है, तो इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है। वर्क डन रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला है -2.303 NRT लॉग V2 अपॉन में V, अगर तो हमें प्रेशर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, और अगर प्रेशर दे रखा है तो फॉर्मूला है -2.303 NRT लॉग P2 अपॉन में P1। ठीक है, इतना एक तरीके से रिवाइज करो कि हमने अभी तक ये तीन फॉर्मूलाज पढ़े न्यूमेरिकल रिलेटेड। ठीक है। यस मैम। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क का साइन कैसा होता है? अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो साइन कैसा होगा? Minus, ma'am. नहीं बेटा, सिस्टम पे काम हो रहा है, सिस्टम पे कोई काम कर रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो साइन कैसा होगा वर्क डन का? पॉजिटिव साइन। Positive होगा मैम। डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे काम कर रहा है तो एक तरीके से कंप्रेशन हो रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन हो रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा, कोई दबा रहा होगा। देखो जैसे कि अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम में गैस है, तो अगर कोई सिस्टम पे काम कर रहा है तो वो गैस को नीचे की तरफ प्रेस करेगा, तो गैस का क्या होगा? कंप्रेशन हो रहा होगा। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बेटा देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स से बहुत बहुत क्वेश्चंस नीट में, जेई में, सीयूईटी में, MAHCET में, जो भी आपका महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट एग्जाम है, जेई है, नीट है, मेडिकल है, हर एक किसी में थर्मोडायनामिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए हमें खुद को न्यूमेरिकल फ्रेंडली थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल फ्रेंडली बनने का तरीका ये होता है कि जैसे जैसे आप फॉर्मुलाज करते जा रहे हो, उन्हें एक जगह आप लिखते जाओ रिवीजन के लिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ट्राई करो। ठीक है, Yes, ma'am. खुद से बेटा बैठ के पढ़ना जरूर है। बुक पढ़ो, खुद से नोट्स बनाओ, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो, रिकॉर्डिंग्स देख लो जो चीजें आपकी मिस हो गई हैं, उसके बाद बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, असाइनमेंट्स करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, Yes, ma'am.
इफ Yes, वर्क ma'am. इज डन बाय द सिस्टम, ऐसे में वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा? एक्सपेंशन हो रहा होगा। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, क्योंकि देखो जब सिस्टम काम करेगा तो जो गैस होगी वो क्या करेगी? वो गैस काम करेगी तो गैस धक्का लगाएगी, धक्का लगाएगी तो पिस्टन को ऊपर की तरफ भेजेगी, तो गैस क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी, पिस्टन ऊपर चला जाएगा, तो गैस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन हो रहा होगा उस केस। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। और ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। Endothermic. और इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो ऐसे में क्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और इन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? Exothermic process. एक्सोथर्मिक। ऐसे याद रखो, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब हीट बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है मतलब माइनस में जा रही है। एंडो, एंडो मतलब एंट्री, एंट्री मतलब अंदर आना, तो हीट अंदर आ रही है और क्यू क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चले बेटा आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, मैम 1 मिनट रुकिए। अच्छा बेटा 1 सेकंड, मैं दोबारा एक स्लाइड पे लगा देती हूँ। बेटा अब तो वो गया, अब किसी और ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वो चैट बॉक्स में डाल देगा, तो वहां से ले लेना। ठीक है, ओके मैम। एक्चुअली मैंने दूसरी स्क्रीन पे करा था तो वो वहां से होगा। चलो अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखें। Yes, ma'am. बेटा वो क्या कह रहा है? 2 moles of an ideal gas are expended isothermally एंड रिवर्सिबली। रिवर्सिबल देखते ही बेटा आपको समझ जाना है कि आपको कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है। और आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो रिवर्सिबिलिटी में वो होता है कि आइसोथर्मल, जैसे 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है तो 300 केल्विन टेम्परेचर ही रहेगा। फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर। तो बेटा इसमें V1 क्या है और V2 क्या है ये बताओगे? बताओ V1 क्या है और V2 क्या है? अगर 20 लीटर से 30 लीटर गया है तो इसका मतलब ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। आर हमें गिवन है, क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन। अब बेटा हमें वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? 3 फॉर्मूला है वर्क डन के, मेरे को बताना पहला, दूसरा या तीसरा कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला लगाना चाहिए। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पहला वाला। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT P2 अपॉन में P1, या फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT V2 अपॉन में V1। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए तीनों में से? पहला वाला। पहला वाला। ओके, बाकी लोग बोलो पहला वाला कब लगाते हैं? इरिवर्सिबल के लिए पहला वाला कब लगाते हैं? इरिवर्सिबल के लिए बेटा, ये दोनों रिवर्सिबल के लिए है। क्लियर हो रहा है सभी को? थर्ड वाला मैम। Yes, ma'am. तो कौन सा लगाऊंगी? फर्स्ट वाला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा थर्ड सकते? वाला। बस लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा कि रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है और हमें प्रेशर नहीं गिवन, हमें वॉल्यूम गिवन है, तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वेरी गुड। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1। वर्क डन रिवर्सिबल का ये फॉर्मूला होता है। तो देखो माइनस 2.303, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन में पढ़ के बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स है। 2। 2 नंबर ऑफ मोल्स है। 2 वेरी, moles. देखो लिखा हुआ है ना 2 मोल्स।
आर कितना है? आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या? ढूंढो कहीं पर आर गिवन है। 8.314 8.3 8.314 टी। टेम्परेचर कहीं पे गिवन है क्या? नहीं है। No, ma'am. ढूंढो ढूंढो है। Yes, ma'am. कितना है Yes, ma'am. टेम्परेचर? Kelvin. 300. Kelvin. 300। वेरी 300 गुड Kelvin. कैल्विन। 300 300 कैल्विन इनटू में लॉग। लॉग ऑफ V2 कितना है? 30। V1 कितना है? 20। क्लियर हुआ इसमें बेटा? देखो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, पर नीचे जीरो कट सकते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा कितना हुआ? Yes, ये ma'am. -2.303 इंटू में 2 इंटू में 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय, देखो log 3/2। बेटा log 3/2 को सॉल्व कैसे करते हैं? ये हम लोगों ने जब आयोनिक इक्लिब्रिया चैप्टर पढ़ा था ना, तब पढ़ा था ये लॉग। आयोनिक इक्लिब्रिया वाले चैप्टर में यूज करा था, जो चैप्टर मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया है। बेटा उसमें फॉर्मूला होता है log A/B इज इक्वल्स टू log A माइनस log B। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ log याद कर लो। log 1 0 होता है, log 2 0.30 होता है, log 3 0.47 होता है, log 4 0.60 होता है। पुरानी नोटबुक खोलकर देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। log 5 0.69 होता है। ठीक है, तो अब log 3 और log 2 को कैसे कर सकते हैं? log 3 माइनस log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपॉन में है इसीलिए। हो रहा है क्लियर ये? यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा देखो -2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय, देखो log 3 कितना है? 0.47। इसमें से 0.3 माइनस करूंगी तो देखो 0.47 में से 0.30 माइनस करा तो 0.17 आ गया। ठीक है, हो रहा है क्लियर ये सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। देखो 0.7 से हटाऊंगी, नीचे 100 लगाऊंगी तो 100 100 कट जाएगा। 17 3 51 मल्टीप्लाई बाय 2 को अगर 8 यहाँ पर है 2.303 को 2.3 ले लो शॉर्ट में, मल्टीप्लाई बाय 2 8.314 को 8.3 ले लो, मल्टीप्लाई बाय 51। ठीक है, अब 2.3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 4.6। बेटा आज मेरा पेन थोड़ा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 51, ये पॉइंट है। ठीक है, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो देखो 4.6 8.3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 24 का 4 2 3 4 12 और 2 14 8 6 48 4 8 4 32 और 4 36 3 4 12 1 8 3। 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो 38.24 आ जाएगा, और फिर 38.24 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 51 से। तो देखो पहले तो 3824 हो जाएगा, 5 4 20 का 0, 5 4 10 और 2 12 1 41 90। ठीक है, अब 2 से पहले पॉइंट, तो 2 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1950.24। और बेटा यूनिट्स क्या होती हैं? जूल्स। वर्क डन की इसमें यूनिट्स क्या होती हैं? जूल्स, क्योंकि देखो यहाँ पर आर की यूनिट जूल में दे रखी है ना, तो जूल्स होती है यूनिट। क्लियर हो रहा है ये? Yes, ma'am. तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद होमवर्क में करोगे, लिख लो एक बार। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है किसी को?
बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। मैंने कहा था ऐसे याद रखना है कि कोई नींदों में पूछे तो भी बता दो। मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो देखो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास गिवन है, उन्होंने मोलर मास नहीं दिया है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकाल लोगे। ठीक है, इसमें भी रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है। टेम्परेचर गिवन है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है 100 किलो पैस्कल्स। 100 किलो पैस्कल्स का मतलब होता है बेटा 100 इंटू में 1000, किलो का मतलब होता है 1000 पास्कल्स। तो यानी कि कितना हो गया 100,000 पास्कल्स, और इसका मतलब होता है 1 बार। तो एक तरीके से 1 बार प्रेशर गिवन है आपको। ठीक है, इनिशियल प्रेशर P1 आपको ये गिवन है। P2 आपको निकालना है। वर्क डन उन्होंने दे रखा है, टेम्परेचर उन्होंने दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे 22 अपॉन में 44 करके। 44 इसका मोलर मास होता है। आ रहा है समझ में? यस मैम। 1.2 किलो जूल, तो किलो का मतलब है 1000, तो यानी कि 120 जूल्स। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप सबको करना है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो 300 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। अगर दे रखा है 300 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स का मतलब होता है 300 इंटू 10⁻³ मोल्स। जैसे किलो का मतलब प्लस 1000 होता है ना, ऐसे मिली का मतलब अपॉन में 1000 होता है। अगर किलो लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं, और मिली लिखा हुआ है तो डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर कभी भी लिखा हुआ है किलो, किलो लीटर या किलोग्राम्स या फिर किलो पास्कल्स, तो हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर मिली लिखा हुआ है तो मतलब डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो अगर मिली मोल लिखा हुआ है तो मतलब डिवाइड बाय 1000। आया समझ में? देखो वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वर्क डन निकालना है, इतना वॉल्यूम में इंक्रीज आया है वो भी दे रखा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। डन? यस मैम। चलो इंटरनल एनर्जी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। अभी की क्लास में, अब आज की क्लास में हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज की क्लास में हमने मेनली बात करी है बेटा मैक्सिमम वर्क डन। हम लोगों ने ये बात करी कि मैक्सिमम काम होता है जब कोई जो काम है वो मल्टीपल स्टेप्स में करा जाए। एक स्टेप की जगह अगर बहुत सारे स्टेप्स में करा जाए तो उस काम को हम बोलते हैं मैक्सिमम वर्क डन। और बहुत सारे स्टेप्स में करा जाए मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में करा जाए तो वही मैक्सिमम हो गया, तो उसे हम रिवर्सिबल वर्क डन कहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने रिवर्सिबल वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। क्लियर हुआ? यस मैम। और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे। अभी किसी को कोई भी डाउट है तो दे कैन आस्क। नहीं है? ओके बेटा, देखो अच्छे से पढ़ाई करो। अगर किसी को चैप्टर के अलावा भी इन जनरल कोई डाउट है केमिस्ट्री में कि मैम नहीं क्वेश्चन हो रहे हैं या टाइम का कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट्स। ठीक है,